जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही इसकी कथा भी सुनेंगे। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा, योगिनी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले एक बार भगवान का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के महत्व और महिमा के बारे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बतलाया था। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए योगिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण दिन है। इस पर्व पर भक्त भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से उपासक को स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होती है। आपको ये बता दें कि योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी होती है और इस बार यानी 2022 में यह एकादशी की तिथि 23 जून को रात्रि में 9:41 पर प्रारंभ होगी और 24 जून को रात में 11:12 पर समाप्त होगी। 25 जून को व्रत खोलने का समय सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:12 तक का रहेगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना अति आवश्यक होता है। और यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 5:41 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करना और इसका पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कभी-कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है
तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं और इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्त के इच्छुक श्रद्धालुओं को व्रत करना चाहिए। तो ये तो थी व्रत से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गरीब, असहाय एवं भूखे व्यक्ति को अन्न दान में देना चाहिए या भोजन कराना चाहिए। एकादशी के अगले दिन व्रत पारना के बाद ब्राह्मणों को दान देना शास्त्र सम्मत माना गया है। दशवीं से लेकर पारण होने तक सत्कर्म में अपने समय को बिताना चाहिए तथा व्रत करने वाले उपासक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा योगिनी एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत के दिन किसी की निंदा, अपमान और आलोचना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और साथ ही इस दिन क्रोध का त्याग भी कर देना चाहिए, यानी इस दिन हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना लाभकारी माना गया है। अगर आप भी इस दिन भगवान की आराधना विधि पूर्वक करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल यानी सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके वहां पर घी का दीपक प्रज्वलित करें यानी जलाएं। अब आप पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं और फूलों की माला पहनाएं या फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान नारायण को पीले या लाल रंग के पुष्प यानी फूल, क्योंकि भगवान नारायण को पीले और लाल रंग के पुष्प अधिक पसंद है, वो चढ़ाएं। अक्षत, रोली, केले, तुलसी दल और मिठाई अर्पित करें। इन सब चीज़ों में तुलसी दल का होना बहुत अनिवार्य है। जब भगवान का स्मरण करते हुए योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुने और आप चाहें तो पूजा के समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अंततः सच्चे और पवित्र मन से श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी फलाहार का पारण करें यानी फलाहार ग्रहण करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक भोजन करें और ध्यान रहे कि नमक का सेवन इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर
भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण करें। मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार विधिवत ढंग से पूजा करने से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अब हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। आज हम आपको जो व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं उसकी महिमा की व्याख्या करते हुए स्वयं सृष्टि के उत्पन्नकर्ता श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इस कथा को सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान है। तो शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए और इस एकादशी के महात्म्य के विषय में विस्तार से हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बोले कि हे पार्थ, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस जगत में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे पांडव पुत्र, इस एकादशी की महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एकादशी व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसको ध्यान लगाकर सुनो। एक समय में अलकापुरी नामक नगरी पर भगवान शिव के परम भक्त राजा कुबेर राज किया करते थे। उनके महल में हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक का काम किया करता था, जो पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था और वह अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, किंतु कामाक्ष होने के कारण पुष्पों को रखकर भूल गया। इस प्रकार पूरा दिन भोग विलास में उसे दोपहर हो गई और वह राजा की पूजा के लिए फूल ले जाना भूल गया। राजा कुबेर सुबह से ही हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें इसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो वे क्रोधित होकर अपने सेवकों को हेममाली को खोजने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। सेवकों ने पता लगाया और राजा को उसके द्वारा दिए गए अपराध की जानकारी भी दी। सेवकों ने राजा से कहा कि हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को उनके समक्ष लाने की आज्ञा दी। हेममाली डर से कांपते हुए राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। भगवान शिव की पूजा की अवहेलना पर क्रोधित होकर राजा कुबेर उसे देखकर बोले कि अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर एक कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। इस शाप के परिणाम स्वरूप वह उसी क्षण
स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया और अपनी पत्नी से बिछुड़ गया और अनेक कष्टों को भोगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म का पूरा स्मरण रहा। भयंकर कष्टों का सामना करते हुए और अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्होंने उसे प्रणाम करके उनके चरणों में हेममाली गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और इस प्रकार भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प राजा तक नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख को भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर है। इस व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस प्रकार ये हमारी आज की योगिनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। कथा के अंत में प्रभु का सिमरन एक बार फिर से करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।